नमस्ते। मेरा नाम अमर हबीब है। अम्बा जोगई से मैं बात कर रहा हूँ। मुझे कहा गया है कि अपने सामाजिक कार्य का आत्मकथन करें। मित्रों, मैं कोई इतना बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ कि जो कुछ अपने से खुद बता सकूँ। इतना बड़ा काम तो अभी नहीं हुआ है, जब होगा तब बता दिया जाएगा। मैं मुख्यतः एक कार्यकर्ता हूँ और मेरी भूमिका क्या है? मेरी भूमिका दो चीज़ों में स्पष्ट हो सकती है। पहली बात तो ये कि अपन ऐसा काम करें जिसमें आपको खुद को आनंद लगे। जिसमें आनंद नहीं है या किसी और ने कहा है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, अगर ऐसा हो तो वो काम ना करना बेहतर होगा। पहली कसौटी है कि आपको अपना काम, उस काम में आनंद महसूस होना चाहिए। और दूसरा जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कि काम ऐसा कीजिए कि जो प्रयोगशील हो। यानी लकीर के फकीर वाला काम मत कीजिए। आपको नया रास्ता तलाश करना है। जो लोगों ने कर चुके हैं उसका अर्थ खोजिए आप, ठीक है, वो काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप ऐसा रास्ता बनाइए कि जिस रास्ते पर इससे पहले कोई न चला हो, और अगर चला भी है तो इस अंदाज से देखिए पूरे रास्ते को जो कि उससे पहले वाले ने कभी नहीं देखा हो। यानी दो निकष होने चाहिए। एक तो वो रास्ता प्रयोगशील हो जिसमें से नई कुछ चीज बाहर आए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि वो काम करते समय आपको आनंद लगे। यानी एक वाक्य में अगर कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सामाजिक काम ऐसा हो जिसमें सर्जनशीलता हो। सर्जनशीलता अगर नहीं होगी तो आपको लगेगा कि आप बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से हासिल कुछ नहीं होगा। जो हासिल होने वाली चीजें हैं दो, एक तो एक प्रयोग जो नए समाज को नई रोशनी दे सके, और दूसरा आनंद जो आपको खुद को महसूस हो सके। इस तरीके का काम जो करता है उस टाइप का मैं कार्य करता हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा कोई काम बहुत बड़ा नहीं है। और मेरा क्या होता है भाई? आत्मकथन क्या होता है? कोई भी काम जब होता है तो वो हम सब का होता है। अकेले का काम कुछ नहीं होता है। अकेले का आत्मकथन कुछ नहीं रहता। वो काम जो भी होता है वो सबका मिलाकर होता है। आप भी उसमें होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अम्बा जोगई में हम लोग किस तरीके का काम करते हैं। हम लोग में मैं भी एक घटक हूं, लेकिन करने वाले बहुत सारे हैं। उन सब का काम का परिचय करके देना ये मेरे आज के निवेदन का प्रयोजन है। 3 प्रमुख उपक्रमों की पहचान हम लोग कराएंगे। पहला है स्नेह संवर्धन पुरस्कार। अंतर भारती द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, इसका परिचय दूंगा। दूसरा, अम्बा जोगई में एक गांव का अम्बा जोगई का साहित्य सम्मेलन होता है, उसके बारे में, वो अलग है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और तीसरा ये कि अम्बा जोगई जो है वो स्वामी मुकुंदराज स्वामी की जगह है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने एक कविता ग्रंथालय शुरू किया, उसका भी मैं परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि स्नेह संवर्धन पुरस्कार क्या है। देखिए, अंतर भारती का काम जब अम्बा जोगई में शुरू हुआ तो हम लोगों ने मिलकर बैठकर ये सोचा कि जो अन्य प्रांत के साथी हैं, लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनका एक सम्मेलन बुलाया जाए। उसके लिए हमने कुछ घूम फिर कर कुछ जानकारी हासिल की कि कितने परिवार हैं, कहाँ के परिवार हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन
सम्मेलन कुछ हो नहीं सका। तो हमने क्या किया कि ये सम्मेलन करने के बजाय ऐसा किया जाए कि किसी एक व्यक्ति को हम लोग सम्मानित करें। वो अन्य प्रांत से आया है, यहाँ बस गया है, उसने ऐसा काम किया है जिससे अंबेजोगाई के गौरव में बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे किसी व्यक्ति को हम लोग यहाँ पर सम्मानित करते हैं। हमने तारीख तय की 15 अगस्त। हर वर्ष 15 अगस्त को यह कार्यक्रम अंतर भारती के तरफ से होता है। ये कार्यक्रम का वैशिष्ट्य ऐसा है कि इसका खर्च कोई स्पॉन्सर नहीं करता। अंतर भारती के सदस्य फिक्स अमाउंट 100 रुपये वो जमा करते हैं और वो 100 रुपये जितने जमा होते हैं उससे वो समारंभ होता है। यानी कि अंतर भारती के हर सदस्य का योगदान 15 अगस्त के स्नेह संवर्धन कार्यक्रम में होता रहा है। इसलिए पहली बात तो ये कि हालांकि गांव में होने वाले प्रोग्राम को लगेगा कितना खर्चा, 8-10 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, तो वो तो कोई भी हमारे गांव का कोई बड़ा आदमी सहज खर्च कर सकता है। लेकिन हमने कहा नहीं, हम जो करेंगे सम्मान वो सब सदस्यों की ओर से होना चाहिए, इसलिए सबका कंट्रीब्यूशन उसमें हो, इसलिए हम 100 रुपये जमा करते हैं। शुरू के दौर में तो हमारे मित्र वैजनाथ शेंगुड़े और उनके मित्रों को घर घर जाकर वो पैसे जमा करने पड़ते थे, लेकिन कोरोना की कृपा हुई और पिछले साल से हमने तय किया कि भाई ऑनलाइन पैसे भेजिए, जिनको भेजना संभव है दीजिए, हम लोग घर घर जाके वो पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद प्रतिशत ऐसा हुआ कि घर घर जाकर जितने पैसे हम जमा करते थे उससे ज़्यादा पैसे ऑनलाइन जमा होना शुरू हो गए हैं। तो ये पहली बात है कि उसमें अंतर भारती के सदस्यों का सहभाग होता है। दूसरी बात यह है कि अंतर भारती का एक कार्यक्रम साल का जो सब ने मिलकर करना है वो निश्चित हो गया। किसी भी संगठन को आगे बढ़ने के लिए इस तरह का कोई एक कार्यक्रम साल में एक निश्चित कर लेना चाहिए हर यूनिट में, तो लगेगा आपको कि अंतर भारती कुछ कर रही है। दूसरी बात यह है कि इसके निकष जो बनाए हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहला निकष तो यह है कि वो अन्य प्रांत से आया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। नंबर 2, उसने अंबाजोगाई के गौरव में बढ़ोतरी की हो। और यह कार्यक्रम हमने शुरू किया 2014 में। पहला पुरस्कार दिया हमने डॉक्टर B.I. खड़ग भावी, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य हैं। देखिए, अंबाजोगाई में स्वामी रामानंद तीर्थ ने स्कूल शुरू किया और उसके बाद पहली बार अंबाजोगाई में कहीं बाहर के विद्यार्थी पढ़ाई के लिए आने लगे, योगेश्वरी शिक्षण संस्था में। और उसके बाद B.Y. खड़ग भावी एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसके प्रयास से अंबाजोगाई में इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ और उसने इतना नाम लौकिक प्राप्त किया, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की, इतनी ख्याति प्राप्त की कि अन्य राज्यों से भी बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए आना शुरू हो गए। और आश्चर्य आपको लगेगा कि लगभग 600 कन्याओं का, लड़कियों का हॉस्टल उन्होंने अपने कॉलेज में शुरू किया। इसलिए दूर दूर से आई हुई लड़कियां भी वहाँ पर पढ़ाई करने लगी। 3-4 साल अंबाजोगाई में रहती और इंजीनियर बन के यहाँ से बाहर निकलती। ये बहुत बड़ा काम था जो B.Y. खड़ग भावी सर ने किया और इनका पहला सत्कार हमने अंबाजोगाई में किया। बहुत बड़ा सत्कार था और उसमें हमारे अध्यक्ष आदरणीय सदा विजय आर्य जी के हस्तों वो पुरस्कार वितरण हुआ, पहला स्नेह संवेदन पुरस्कार। दूसरा जो हुआ वो डॉक्टर महावीर शेट्टी सर, जो वही कैंपस में पॉलिटेक्निकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, वो भी कर्नाटक से आए हुए हैं और उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया, इसलिए उनका दूसरे वर्ष सत्कार किया। तीसरे वर्ष का सत्कार गुजरात के शशिकांत रूपड़ा जी। अंबाजोगाई में अगर आप आओ तो मनीष स्वीट होम का मिठाई खाना भूलिए मत। मनीष स्वीट होम बहुत मशहूर जगह है
तो वहाँ के शशिकांत रूपड़ा जी, अब तो उनके बच्चे वो पूरा सारा चलाते हैं, बच्चे क्या पोते भी अब बड़े हो गए हैं। तो रूपड़ा जी का सत्कार हमने किया। उसके बाद जो है उड़पी होटल एक है, यानी अंबाजोगाई में जब बाहर गांव का कोई आता है और उसको किस होटल में खाना चाहिए भाई खाना, तो वो है मेवाड़ होटल। मेवाड़ होटल अंबाजोगाई का बहुत मशहूर होटल है। उसके जो चालक रहे हैं, जिन्होंने जीरो से उसको खड़ा किया, वो है शंकर जी मेहता। उनका हमने सत्कार किया। वो आए हैं राजस्थान से और यहीं आए, अब उनके बच्चे भी यहीं के हो गए हैं। वो बच्चे अब ये उनका मेवाड़ होटल चलाते हैं। उसके बाद का जो दिया वो आनंद अंकम जी को। आनंद अंकम जी एक नाई हैं, वो तेलंगाना से आए हैं। श्रीनिवास केश कर्तनालय उनका खुद का है। ये आदमी का वैशिष्ट्य ऐसा है कि ये आदमी ने, हालांकि इनके पिताजी आए, दादा आए और उसके बाद ये लोगों का सिलसिला चल गया, लेकिन अभी भी उनका गांव से रिश्ता टूटा नहीं है। वो हर साल आते जाते रहे। उनकी बहुएं जो हैं वो उसी प्रदेश से आई हुई हैं। अंकम जी का वैशिष्ट्य ये था है कि उन्होंने अपने दादाजी का चरित्र, अपनी आत्मकथा लिखने का प्रयास किया। कुछ प्रकरण लिखे, लेकिन बीच में ही उसका सिलसिला टूट गया। मैं आशा करता हूँ कि वो उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने जितने भी 4 पुरस्कार दिए, 5 पुरस्कार दिए, वो सब पुरुषों को दिए। इसलिए हमको ये लग रहा था कि महिला को भी पुरस्कार देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मैं स्वयं ऐसे परिवार में आया जिन्होंने अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में स्थायिक हो गए। मेरी माँ दिल्ली की, मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश के, और रोज़गार के लिए वो लोग मराठवाड़ा में आए, अंबाजोगाई आए। और मेरी माँ जब दिल्ली की, तो उस ज़माने में बहुत कम उम्र में शादी होती थी, और वो प्रेग्नेंट हुई तो हम लोगों के सबके रिवाज के मुताबिक, हिंदू हो मुसलमान हो, पहली डिलीवरी मायके में की जाती है। लेकिन मेरी माँ यहाँ इतने दूर, लगभग 1200-1300 किलोमीटर अंतर के ऊपर है, और माँ तो घर में है। उसकी भाषा जो है वो दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की उर्दू होने के बावजूद भी भिन्न, लेकिन इसका यहाँ पर किसी से, औरतों से भी संपर्क नहीं। वो रोटी बना के दे देना पिताजी को, और पिताजी साइकिल पे टांग मार के अपने काम के साइट पे जाना। ये घर में पेड़ के ऊपर आए हुए पंछियों को देखते हुए पूरा दिन निकाल लेती थी। अगर इसको पहले डिलीवरी के लिए अगर जाना पड़े दिल्ली, तो पिताजी की रोटी का क्या होगा, ये दूसरी समस्या थी। और उन दोनों ने तय किया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। और मेरी माँ की पहली पुत्री, मेरी बड़ी बहन, वो मृत पैदा हुई। उसके बाद जो है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अन्य प्रांत से आके दूसरे प्रदेश में स्थायिक होने में औरतों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। मर्दों को तो चुकानी पड़ती ही है, लेकिन ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है औरतों को। मेरी माँ ने अपनी पहली बेटी हुई, उसके बाद दूसरी हुई, तब तक एक अनुभव आया हुआ था, इसलिए बच्ची पैदा तो हुई जिंदा, लेकिन तुरंत उस ज़माने में प्लेग वगैरह आया करते थे, उसमें वो चली गई। ये सारी कीमतें इन लोगों ने चुकाई है। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई महिला को देना चाहिए। तो महिला कौन? तो हमारे बस स्टैंड के पास उड़पी होटल एक था, अभी भी है, लेकिन उस ज़माने में एक पत्रों का शेड रहता था और वहाँ पूरी भाजी बहुत अच्छी मिलती थी। तो उनको देना, तो उनका तो निधन हो गया था। तो उनकी पत्नी सुशीला दीदी शेट्टी, इनको हमने 2019 में सम्मानित किया, उनको स्नेह संवर्धन पुरस्कार दिया। ये महिला है ना, ये महिला बहुत बोल्ड है, अब पूरे परिवार का नेतृत्व करती है। सारा मेरा प्रशांत है, उसकी भी शादी हो गई है, उसके बच्चे हैं, इसके बावजूद भी उस पूरा हिसाब जो है, पूरा गल्ला वो माँ को देना उसको कंपलसरी है। तो उनके परिवार में जब उसके पिताजी भी थे, उस समय भी सुशीला दीदी की लीडरशिप जो थी वो बहुत महत्वपूर्ण रही। तो उनको
हमने 2019 में स्नेह संवर्धन पुरस्कार दिया। उसके अगले साल जो है तो कोरोना आ गया था 2020। तो इस हालत में किसको दिया जाए, तो हमको ये पता चला कि अंबाजोगाई से लातूर जाने वाले रास्ते पर एक सीमेंट का कुछ बैरल बनते हैं, कोई सीड्स बनते हैं, कुछ अलग अलग यानी सीमेंट से वस्तु बनाने का एक कारखाना है। तो वो कारखाने पे एक अपंग व्यक्ति जिसके दोनों पैर गए हुए हैं, और कै में गए हुए हैं, पोलियो के कारण गए हैं, और मुझे ये पता चला कि वो अन्य राज्य से हैं। हम जाके उनसे मिले तो पता चला कि वो उत्तर प्रदेश के हैं। उनके भाई पहले लातूर में आए और उसके बाद ये यहाँ पर आए हैं। तो शमीम भाई को पिछले साल का पुरस्कार दिया, लेकिन कोरोना होने की वजह से हम उसका बड़ा समारंभ नहीं कर पाए। हमारी अध्यक्षा अलका वालचाळे मैडम है, वैजनाथ शेंगुळे तो ही हैं, दत्ता वालेकर हैं, राजेंद्र पिंपळगावकर हैं। पिछले कार्यक्रम की हमारी संयोजका थी विरधे मैडम। ये सब लोग, हमारी ज्योति शिंदे सूत्र संचालन करने वाली, हम सब लोग वहाँ गए और डॉक्टर महावीर शेट्टी जी के सर के हाथों से हमने उनको सम्मानित किया और वो पुरस्कार वितरण किया। उसका वीडियो फेसबुक लाइव हमने लोगों में बताया। ये कार्यक्रम करते समय हमने ये देखा है कि आपको अड़चन आएंगी, आती रही हैं। कई बार मैंने भी ये कहा है कि नहीं चलो छोड़ो अगले साल देते हैं, लेकिन वैजनाथ शेंगुळे, दत्ता वालेकर, ये लोग ऐसे हैं कि नहीं 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 ये साल देना ही है, उसमें से रास्ता निकालेंगे किस तरीके से देना है। शमीम भाई को जाके वहाँ पर देना ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था हमारे लिए, हमारे कार्यक्रम को सातत्य बनाए रखने के लिए। और इस साल हम राजू जांगीर नाम के एक युवक सुतार को, पहाड़ी, उनको सम्मानित कर रहे हैं। वो राजस्थान से हैं और उनके चाचा वगैरह पहले अंबाजोगाई में आए, लेकिन ये लड़के बाद में दोनों भाई मुकेश और राजू ये आए हैं राजस्थान से। लगभग 1100 साढ़े 1100 किलोमीटर के अंतर से ये लोग यहाँ आए और आज उन्होंने नाम भी कमाया। तो आने वाले 15 अगस्त को हम उनको सम्मानित करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम जो है उसमें की दृष्टि, उसमें की प्रयोगशीलता, उसमें का नाविन्य, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और उसके बाद जो दूसरी बात आती है वो है सहभाग। वो कार्यक्रम तुम्हारा अकेले का नहीं है, सबका कार्यक्रम है। ये एहसास दिलाने के लिए लोक वर्गणी होगी, कार्यक्रम के लिए उपस्थिति होगी, हर तरीके से जिस तरीके से भी कर सकते हैं हम उन लोगों का सहभाग बहुत महत्व का है। दूसरा जो कार्यक्रम है वो अंतर्भारती से संबंधित नहीं है, लेकिन गांव का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम का नाम है अंबाजोगाई साहित्य सम्मेलन। देखिए, आपने साहित्य सम्मेलन तो कई देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन ऐसा है ये सम्मेलन कि जो सिर्फ गांव का है। गांव का सम्मेलन का मतलब क्या होता मालूम? ये किसी एक भाषा का सम्मेलन नहीं होता। ये गांव के सर्जकों का एकत्र आना है, गांव के लेखकों का, कवियों का, सबका एकत्र आना है। ये भाषा उसमें बैरियर नहीं बननी चाहिए। हिंदी हो, उर्दू हो, तेलुगु हो, कन्नड़ी हो, गुजराती हो, किसी भी भाषा में आप अपनी रचना को प्रस्तुत कर सकते हैं। उसका आस्वाद लोग लेंगे, उसका भाषांतर करना हो तो भाषांतर करेंगे, लेकिन आप शामिल हो जाइए। पहला साहित्य सम्मेलन हमने 1998 में लिया और उसके पहले अध्यक्ष बने प्राध्यापक रंगनाथ तिवारी, हिंदी के प्रोफेसर, हमारे योगेश्वरी कॉलेज में हैं अभी भी, लेकिन अब रिटायर हो गए, घर पे हैं। इस उम्र में भी बहुत लिखते हैं। हिंदी की कई रचनाएं, देवगिरी बिलावल है या बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। उनकी कथाएं हैं, कादम्बरी है, नाटक है, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा है, और इस उम्र में भी वो लिखते रहे हैं। तो उनको हमने पहला अध्यक्ष बनाया, प्राध्यापक रंगनाथ तिवारी सर, और उसके स्वागत अध्यक्ष बने थे डॉक्टर श्रीहरि नागरगोजे।
मैं इन सब लोगों के आयोजन में साथ में रहा। उसी समय हम लोगों ने इस साहित्य सम्मेलन का फ्रेम फिक्स कर दिया। फ्रेम में क्या चीज़ें आती हैं? तो फ्रेम में ये आते हैं कि ये सम्मेलन पहले तो बहुभाषिक होगा। नंबर 2, इस सम्मेलन के सारे वक्ता ये लोकल होंगे, अंबाजोगाई के होंगे। तीसरी बात ये सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा होगी वो स्थानिक होगी। यानी उदाहरणार्थ क्या, तो अंबाजोगाई की कथा, अंबाजोगाई की महिलाओं का साहित्य, अंबाजोगाई की नॉवेल, अंबाजोगाई का और कुछ हो सकता। ये सारे साहित्य के जितने भी क्षेत्र होंगे वो मिला के हमने कहा कि भाई ये अंबाजोगाई साहित्य सम्मेलन होगा, ये लोकल होगा। और लेकिन उसका स्टैंडर्ड जो होगा वो इंटरनेशनल होगा। हम लोग अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। पहले अध्यक्ष के समय तो समस्या थी क्या किया जाए, तो इलेक्शन लेना है। तो इलेक्शन में वोटर कौन रहेंगे, तो मसाप के कार्यकारिणी के सदस्य, मसाप के आजीव सदस्य और स्वागत सदस्य जो बने वो वोटर्स रहेंगे। और पहले समय आगे का मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहला अध्यक्ष चुनते समय नॉमिनेशन चाहिए था। तो 2 नॉमिनेशन आए। एक था एकनाथराव कुलकर्णी गुरुजी, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बहुत बड़ा वाचक, गांधी जी से मिला हुआ और स्वतंत्र सैनिक। सर की पहचान ये थी कि हमारे लाइब्रेरी में का, यानी योगेश्वरी की लाइब्रेरी में का एक भी किताब ऐसी नहीं थी कि जो एकनाथराव गुरुजी ने पढ़ी नहीं हो। इंग्लिश के ऊपर प्रभुत्व, यानी जब यहाँ पर वो व्यंग्य चित्रकार कॉमन मैन वाले जब अंबाजोगाई आए तो उनके कार्यक्रम का प्रास्ताविक किसने करना है, तो एकनाथराव गुरुजी का नाम सामने आया और अस्खलित इंग्लिश में उन्होंने अपना निवेदन किया था। तो वो और तिवारी सर साहित्यिक। तो समझदारी ऐसी कि एकनाथराव गुरुजी ने कहा कि अरे मैं वाचक हूँ, तिवारी साहित्यिक है और साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष साहित्यिक होना चाहिए, मैंने नहीं होना चाहिए। और उन्होंने फॉर्म विड्रॉ किया, इसलिए पहला अध्यक्ष तो चुन लिया गया। दूसरा अध्यक्ष चुनते समय हमने तय किया कि नाम का प्रपोजल, जो माजी अध्यक्ष है तिवारी सर हैं, उन्होंने अगले अध्यक्ष का नाम सजेस्ट करना है। वो नाम मसाप की कार्यकारिणी में आएगा। मसाप की कार्यकारिणी में अगर उसके बारे में एक मत, बहुमत नहीं, एक मत होगा तो वो नाम फाइनल हो जाएगा। अगर उसका एक ने भी विरोध किया तो फिर इलेक्शन होगा। आश्चर्य यह है कि अब 9वां सम्मेलन आ रहा है और इस 9वें सम्मेलन में भी हम लोगों में कभी भी मतभेद नहीं हुआ, चुनाव की नौबत नहीं आई, हर बार एक मत से हुआ। यानी उसको क्या कहेंगे, जो मावड़ता पिछले अध्यक्ष ने नए अध्यक्ष का नाम का सजेशन करना, उसको मसाप की कार्यकारिणी ने मान्यता देना और उसका नाम ऐलान करना, वो हमारा अध्यक्ष होगा। तो ऐसे अध्यक्ष को तिवारी सर ने नाम सजेस्ट किया शैला लोहिया का, प्राध्यापिका शैला लोहिया। ये अंबाजोगाई में बहुत बड़ी साहित्यिका भी रहे, सोशल वर्कर रहे, मनस्विनी महिला प्रकल्प उनके नाम से कई किताबें उनकी प्रकाशित हुई। वो प्राचार्य रही महिला महाविद्यालय की, यानी बहुत बड़ा काम उनका है। तो वो उनको नाम उन्होंने सजेस्ट किया और वो अध्यक्ष बने। शैला लोहिया ने नाम सजेस्ट किया, राधा अरगड़े मराठी के प्राध्यापक थे, बुजुर्ग थे उनका, और अरगड़े सर ने नाम सजेस्ट किया बलभीम तरकसे का। बलभीम तरकसे एक टीचर हैं, दलित साहित्य में बहुत बड़ा नाम है वो, उनका नाम उन्होंने सजेस्ट किया। बलभीम तरकसे ने संतोष मुड़ावकर का नाम सजेस्ट किया। संतोष मुड़ावकर यहाँ के अध्यापक महाविद्यालय के प्राचार्य थे, लेखक, कथाकार, नाटककार, ऐसी उनकी वक्ता बहुत अच्छे थे और उनको सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद श्रीहरि नागरगोजे। हाँ, एक प्रॉब्लम आ गया कि मुड़ावकर सर का देहांत हो गया बीच में और उन्होंने नाम सजेस्ट करने से पहले उनका निधन हो गया। तो अब क्या किया जाए,
तो हमने ये तय किया कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने अपने नाम सजेस्ट करना चाहिए। जिस नाम के ऊपर कार्यकारिणी का एकमत हो जाएगा उस नाम को हम घोषित करेंगे। और तिवारी सर, शैला लोहिया, बलभीम तरकसे, अरगड़े सर, इन लोगों ने हमको नाम दिए और उस नाम में से हमने तय किया कि श्रीहरि नागरगोजे अगले साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष। वो नागरगोजे सर अध्यक्ष बने। उसके बाद मंदाताई बनी। नागरगोजे ने सजेस्ट मंदाताई का नाम किया। मंदाताई जो हैं वो भी बहुत बड़ी लेखिका, उसके कथा लिखी, कादम्बरी लिखी, बहुत सारा कविताएं बहुत अच्छी लिखी उन्होंने। वो उन्होंने उनका निधन हो गया साहित्य सम्मेलन के बाद, लेकिन वो साहित्य सम्मेलन में आ नहीं सकी क्योंकि वो बीमार थी। उनकी कन्याएं आई और उन्होंने भी अच्छी तरीके से सहभाग लिया। मंदाताई ने गणपत व्यास का नाम सजेस्ट किया और गणपत व्यास जी बाल कवि हैं, मशहूर हैं। उनके बाद अब गणपत व्यास ने कमलाकर कांबळे सर का, जो साहित्य के समीक्षक के रूप में बहुत मशहूर हैं, यहाँ के खोलेश्वर कॉलेज के प्राचार्य भी हैं, उनका नाम। ये जो परंपरा बनती है इसमें एक हेल्दीनेस रहता है कि पूर्व अध्यक्ष ने नाम सजेस्ट करना है और उसको पूर्व अध्यक्ष के का एक नैतिक दायित्व रहता है कि वह कार्यकारिणी ने रिजेक्ट नहीं करना चाहिए मेरा नाम। मैं ऐसा ही नाम सजेस्ट करूं कि जिसके बारे में सबकी एक राय हो सके। और इसलिए अभी तक भी कार्यकारिणी को ये नहीं करना पड़ा कि ये नाम रिजेक्ट कर दो। सब जगह पे एक वाक्यता हुई, सहमति हुई और हम लोगों को इलेक्शन की नौबत नहीं आई। ये अलग तरीके का साहित्य सम्मेलन होता है और इसके विषय भी अलग होते हैं। हम किसी बाहर के आदमी को बुलाते नहीं, खर्चा नहीं। हाँ, ये भी बता दूं आपको कि ये रसिकों द्वारा आयोजित साहित्य सम्मेलन होगा। इसका एक स्वागत अध्यक्ष चुना जाता है, आजू सभासद बनाए जाते हैं, उनमें से एक अध्यक्ष चुना जाता है, वो करता है। आजू सदस्य का भी यही तरीका है जो अंतर भारतीय का तरीका है। 100 रुपये स्वागत सदस्यता फीस रहेगी। 100 रुपये जो लोग जमा करेंगे उसमें जितने पैसे जमा होंगे उतने में हमारा साहित्य सम्मेलन होगा। यह साहित्य सम्मेलन में हम हर साल अध्यक्ष का भाषण, स्वागत अध्यक्ष का भाषण छापते रहे हैं। हमने हर 5 साल के बाद एक सोविनियर स्मरणिका निकाली है जिसमें पिछले 5 साल के अध्यक्षों के भाषणों का संकलन किया गया है और इस तरह के उपक्रम चलते हैं। इससे क्या होता है, गांव की प्रतिभा को एक व्यासपीठ मिलता है। गांव की प्रतिभा को लोकल से नेशनल और ग्लोबल होने का मौका मिलता है। बहुत सारे साहित्यिक पहली बार अंबाजोगाई साहित्य सम्मेलन में आए और बाद में उनका नाम बहुत बड़ा हुआ। इसका हम लोगों को बड़ा अभिमान लगता है। अंत में मुकुंदराज कविता ग्रंथालय के बारे में बिल्कुल थोड़े में बोलूँगा, बहुत टाइम ले लिया मैंने। ये अंबाजोगाई जो है आद्य कवि मुकुंदराज का गांव है। आद्य कवि मराठी के, इसलिए हमने मराठी कविताओं का एक ग्रंथालय कराया है। भारत में कहीं है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अंबाजोगाई में ये पहला ग्रंथालय है कि जिसमें सिर्फ कविता के ग्रंथ होते हैं। हमारे पास देने वालों ने मैंने जब आह्वान किया तो बहुत सारे लोगों ने प्रतिसाद दिया, बहुत सारे लोगों ने। यानी भास्कर लक्ष्मण भोळे नागपुर के बहुत बड़े साहित्यिक, उन्होंने मरते समय बता दिया था कि मेरा जो ग्रंथ संपदा है इसमें के कविता संग्रह जो है मुकुंदराज कविता संग्रह को दिया जाए। उनके कविता संग्रह है। भीमराव पांचाळे बहुत बड़े गज़ल नवाज, मैं बम्बई में ख़ास तौर से उनके घर पे गया और उन्होंने ख़जाना अपना दे दिया। कितनी कविताएं संग्रह उनके पास, अरे बाप रे, 2 बैग बड़े वो भर के मैंने उनके पास से लाए। सदा विजय आर्य सर, प्राचार्य सदा विजय आर्य अंतर भारती के अध्यक्ष, उन्होंने उनके पास जो कविता ग्रंथ थे, हिंदी के बहुत मौलिक ग्रंथ हम लोगों को उनके पास से मिले। ऐसे कई नाम ले सकता हूँ मैं कि जिन्होंने अपनी ग्रंथ संपदा हमको भेजी। मैं बार बार आह्वान करता हूँ कि आप अपनी कविता संग्रह हमारे पास दीजिए। मैं आपको बताना चाहूँ कि हम लोगों के पास यानी कविता ग्रंथालय रजिस्टर्ड है, लेकिन हमारे पास कोई साधन संपत्ति या जगह वगैरह कोई नहीं है।
इसलिए वो किताबें खराब न हो, इसलिए हमने विनंती की नगराध्यक्ष को। नगराध्यक्ष राजकिशोर मोदी जी हैं, अभी भी हैं, तो उनसे मैंने बात की और उन्होंने ये अनुमति दी कि ठीक है, नगर पालिका के वाचनालय में एक अलग सेक्शन बनाकर हम ये ग्रंथों को रखेंगे। जब आपके पास कोई सुविधा हो जाएगी तब हम ये आपको ग्रंथ वापस देंगे। उन्होंने अलग रजिस्टर मेंटेन किया है और आज 5,000 से ज़्यादा कविता ग्रंथ इस लाइब्रेरी में है। मुख्यतः इनका उपयोग जो है संशोधन में है। मैं अभी पिछली बार कविता ग्रंथों के ऊपर इनके कुरुंदकर, नरहर कुरुंदकर जी की प्रस्तावनाएं, इसके ऊपर एक संशोधन कर रहा था, उसको हमने हमारे पास की कविता ग्रंथों की प्रस्तावनाएं दी। किसी एक ने क्या कहते हैं उसको, प्रातिनिधिक कविता संग्रह का इतिहास, इसके ऊपर कोई संशोधन कर रहा था मुंबई का, तो उसको हमने पहले कोई पुराने ज़माने के प्रातिनिधिक कवि, कई कवियों का इकट्ठा मजमुआ किया हुआ ऐसी पुस्तकों का संग्रह दिया। इसका एक रिसर्च बेस्ड उपयोग हो सकता है। ये ग्रंथालय अंबाजोगाई में है। ऐसे छोटे मोटे काम हम लोग अंबाजोगाई में कर लेते हैं। आपने इसको सुना मेरी बात को, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।